नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक रीजनिंग का अगला टॉपिक है कथन और पूर्व धारणाएं। कल हमने देखा था कथन और तर्क, तो इससे संबंधित दोस्तों ये 4-5 टॉपिक हैं, इनको हम बड़ी आसानी से कवर करेंगे। और कल का टॉपिक हमने बहुत ही ट्रिकी वे में समझा था, उसके जो भी की पॉइंट थे वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो रीजनिंग प्लेलिस्ट में जाकर के रीजनिंग के सारे वीडियो पड़े हुए हैं दोस्तों, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो उसी क्रम में दोस्तों आज का हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा कथन और पूर्व धारणाएं, है ना। कथन से तो आपको पता चल ही रहा होगा कि एक स्टेटमेंट दिया होता है और उसके बाद हमें कुछ पूर्व धारणाएं दी होगी, है ना, उनमें से हमें एक सही आंसर निकालना होता है। पूर्व धारणा का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो पूर्व धारणा का मतलब होता है एक संभावना, है ना। क्या होता है? एक संभावना या अनुमान, है ना, अनुमान। एक कथन हमें दिया जाएगा और उसमें हमें संभावनाएं तलाशनी है कि इसके कथन के आधार पे कौन सा आंसर हमारा सही होगा। दो पूर्व धारणाएं दी होंगी, उन दोनों में से आपको चुनना है, या तो दोनों सही होंगी या एक सही होगी एक गलत होगी या फिर दोनों ही गलत होंगी। तो इस तरह के कुछ सवाल हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब 2-3 बातें दोस्तों यहाँ पे समझ लेंगे तो हमें ये क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर कोई पूर्व धारणा ऐसी है जो कथन का विरोध कर रही है ना, उसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं भी समझा दूंगा, पहले आप इसकी पॉइंट को समझिए। कोई भी पूर्व धारणा ऐसी है जो कथन का विरोध कर रही है, वो पूर्व धारणा पूरी तरीके से क्या होगी? गलत होगी। कोई पूर्व धारणा ऐसी है जो अमान्य है, इलॉजिकल है, मतलब लॉजिक से उसका कोई लेना देना नहीं, कथन में कुछ कहा जा रहा है और पूर्व धारणा कुछ और कह रही है, तो ऐसी जो पूर्व धारणा होगी वो भी हम क्या मानेंगे? गलत पूर्व धारणा मानेंगे। तीसरी पूर्व धारणा जो होगी दोस्तों हमारी जनहित के कोई पक्ष में है। जनहित का मतलब जो समाज के पक्ष में हो, है ना। कोई पूर्व धारणा ऐसी है जो समाज के पक्ष में है ना, ऐसी पूर्व धारणा को हम सही पूर्व धारणा मानेंगे। तो 2-3 बातें हैं दोस्तों पूर्व धारणा से संबंधित, इनको आप क्लियर समझिए। पहले तो विरोध नहीं करना चाहिए कथन का, इलॉजिकल या अमान्य ना हो, मतलब कथन में कुछ कहा जा रहा है, पूर्व धारणा कुछ कह रही है, या फिर वो कोई पूर्व धारणा ऐसी है जो जनहित या समाज के पक्ष में है, तो उस पूर्व धारणा को हम कथन के अनुसार सही मान लेंगे। अब इसका 1-2 एग्जाम्पल समझ लेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। इन तीनों कथन के ऊपर, इन तीनों की पॉइंट्स के ऊपर दोस्तों एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो हम यहाँ पे कथन लिख लेते हैं। तो सवाल हमारा दोस्तों कुछ इस प्रकार है। कथन हमें दिया हुआ है, हमें रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, है ना, पेड़ होगा यहाँ पर। हमें रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ये कथन कहा जा रहा है। अब आपको सोचना ये है, ये जो कथन कहा गया है ये किस आधार पे कहा गया, क्यों कहा गया होगा ऐसा, है ना। इसकी कोई संभावना, कोई अनुमान लगाया होगा किसी व्यक्ति ने, हमें रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, या तो फिर इसका कोई नुकसान होगा या फिर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए मना किया जा रहा है रात में पेड़ के नीचे सोने से। इसके लिए हमारे पास कुछ अनुमान बताए गए हैं कि इसलिए नहीं सोना चाहिए कि पेड़ के नीचे सोने से कपड़े खराब होते हैं। क्या हमारे दिमाग में इस कथन को बोलते टाइम ये ऐसी कोई बात है कि हम इसलिए मना कर रहे हैं पेड़ के नीचे सोने से कि रात में पेड़ के नीचे सोने से कपड़े खराब होते हैं? ऐसा तो कोई अनुमान नहीं है, ऐसी तो कोई संभावना नहीं है कि पेड़ के नीचे सोने से कपड़े खराब होते हैं। अर्थात ये जो पूर्व धारणा फर्स्ट है ये तो गलत हो जाएगी, क्योंकि ये कथन से बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। दूसरी पूर्व धारणा को देखते हैं, रात में पेड़ CO2 छोड़ते हैं। हाँ, ये बात ठीक हो सकती है, पेड़ के नीचे रात में हमें इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ रात में CO2 छोड़ते हैं। तो ये वाली जो पूर्व धारणा है ये सही हो जाएगी। कथन का क्या कहना था? कथन में जो वाली बात कही गई है उसकी एक संभावना, उसकी एक अनुमान लगा करके कोई बात बोली गई होगी, है ना। वो अनुमान आपको इन पूर्व धारणाओं में देखने को मिलेगा, तो जो आपको इसके अकॉर्डिंग सही लगे, है ना। जब ये बात बोली गई है तो उस आदमी के दिमाग में कोई तो अनुमान रहा होगा इस बात को बोलने से पहले, तो ये वाली बात हमें यहाँ पे समझ में आ जाती है कि सर पूर्व धारणा फर्स्ट क्यों गलत हो गई और पूर्व धारणा सेकंड क्यों सही हो रही है। बात क्लियर है? तो इसी तरह के सवाल दोस्तों हमें देखने को मिलेंगे। और फिर ये इलॉजिकल भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको आप यहाँ से देखें तो इलॉजिकल भी है। कैसे इलॉजिकल है? क्योंकि कथन कुछ कह रहा है हमारा और पूर्व धारणा कुछ और कह रही है ना। मतलब पूर्व धारणा बात कर रही कपड़े खराब होने की, जबकि हम ये कह रहे हैं कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए हमें रात में, क्योंकि वो CO2 छोड़ते हैं। ये हमें सीधी सी बात पता है। तो ये इलॉजिकल भी पूर्व धारणा है पहली वाली। दूसरी पूर्व धारणा हमारी सही है। तो और कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा, है ना। 4-5 सवाल हम देखेंगे यहाँ पर, जिससे कि आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए सवाल नंबर 2 पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। कथन में कहा गया है हमसे, एक कार की सड़क दुर्घटना हुई और पेड़ से जाके टकराई। सड़क अच्छी नहीं थी लेकिन चालक कुशल था। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, कथन है। पूर्व धारणा फर्स्ट कह रही है दुर्घटना चालक की वजह से हुई, पूर्व धारणा सेकंड कह रही है कार में कुछ यांत्रिक कमी थी। अब आप दोनों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कथन को भी और पूर्व धारणाओं को भी। पढ़ने के बाद ये बताइए कि कौन सी पूर्व धारणा इसमें सही होगी
या दोनों सही होंगी या फिर दोनों गलत होंगी या फिर एक सही एक गलत होगी। आप ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। देखिए, एक कार की सड़क दुर्घटना हुई और पेड़ से जाके टकराई। सड़क अच्छी थी, सड़क अच्छी नहीं थी, लेकिन चालक कुशल था, है ना। अब देखिए, चालक क्या था, कुशल था, ये स्टेटमेंट में हमें बताया गया है। पूर्व धारणा फर्स्ट क्या कह रही है, दुर्घटना चालक की वजह से हुई, अर्थात ये कथन का विरोध कर रही है। कथन का क्या कर रही है, विरोध कर रही है। क्यों? क्योंकि कथन तो ये कह रहा है कि चालक कुशल था और पूर्व धारणा ये कह रही है कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो चालक की वजह से हुआ है, तो ये तो विरोध कर रही है। इसका मतलब ये पूर्व धारणा तो गलत हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए पूर्व धारणा सेकंड देखते हैं। कार में कुछ यांत्रिक कमी थी। हाँ, ये हो सकता है ना, कार में कुछ यांत्रिक कमी थी, तो ये वाली पूर्व धारणा हम सही कर देंगे। तो बात समझ में आ गई कि विरोध किस तरीके से किया जाता है। तो कथन का विरोध कहाँ कर रही थी पूर्व धारणा, आपको पता चल गया। चालक की वजह से दुर्घटना नहीं हुई थी क्योंकि चालक कुशल था, है ना। तो ये विरोध हो रहा है कथन का सीधा सीधा। ये वाली बात आप अच्छे से समझ गए। चलिए एक दो सवाल और देखते हैं इसके ऊपर, फिर आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आने लगेंगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। लिखा है, कथन दिया है हमारे लिए, वैधानिक चेतावनी, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये कथन है हमारे पास। दो पूर्व धारणाएं दी हैं। पूर्व धारणा फर्स्ट है, सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। पूर्व धारणा सेकंड है, वास्तव में इस चेतावनी की कोई ज़रूरत नहीं है ना। मतलब जो सिगरेट की पैकेट पे लिखा रहती है एक चेतावनी कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पूर्व धारणा सेकंड कह रही है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है पैकेट पे लिखने की। तो ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों कथन और पूर्व धारणाओं को, है ना। चेतावनी दी जा रही है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पूर्व धारणा फर्स्ट कह रही है, सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। कहीं कथन में ये बोला गया है कि सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, कहीं ये नहीं बोला गया है ना। सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, बिल्कुल स्पष्ट नहीं है हमें, ठीक है ना। सिगरेट स्वास्थ्य के लिए नुकसान देती है, लेकिन नहीं पीने से वो वृद्धि करेगी स्वास्थ्य में या नहीं करेगी, इस बात की कोई जिक्र दोस्तों स्टेटमेंट में नहीं है। तो ये वाली पूर्व धारणा तो हमारी गलत हो जाएगी। वास्तव में इस चेतावनी की कोई ज़रूरत नहीं। चेतावनी की समाज को ज़रूरत है, इसीलिए वो लिखी जाती है। अगर चेतावनी की कोई ज़रूरत नहीं होती, पैकेट पे उसको लिखते ही क्यों, तो इसकी ज़रूरत है। अर्थात पूर्व धारणा सेकंड भी गलत हो जाएगी। बात समझ में आ गई आप लोगों को। पहली पूर्व धारणा गलत इसलिए हो गई क्योंकि कहा जा रहा है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पूर्व धारणा ये कह रही है कि सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। तो सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि कैसे हो सकती है, ये तो हमें कहीं पता नहीं चल रहा है पूर्व कथन को पढ़ने से, है ना। सिगरेट अगर आप नहीं पिएंगे तो आपको स्वास्थ्य सही तो रह सकता है, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि सिगरेट नहीं पिएंगे तो स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। इसके और सारे कारण हो सकते हैं। तो पूर्व धारणा फर्स्ट दोस्तों इसलिए गलत हो जा रही है। पूर्व धारणा सेकंड में बताया जा रहा है कि ऐसी चेतावनी की कोई ज़रूरत नहीं, जबकि समाज को इस चेतावनी की ज़रूरत है, तभी तो उस चीज़ पे लिखा जाता है। तो पूर्व धारणा सेकंड इसलिए गलत है। तो मुझे लगता है दोस्तों आप कथन एवं पूर्व धारणाओं से जो बनने वाले सवाल हैं उनको थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं। आपके पास जो भी बुक है दोस्तों उसे प्रैक्टिस करिएगा, जिसके जितने ज़्यादा सवाल लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी ये समझ में आएगी, क्योंकि ये प्रैक्टिस वाले ही टॉपिक हैं। मैं यहाँ पे आपको 10 एग्जाम्पल करा दूँ, 20 करा दूँ, उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक आप बुक से 50-60 क्वेश्चन इसके कंप्लीट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं लगाएंगे इनकी, तब तक आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएंगे, तब तक आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होंगे। और जो मैं की पॉइंट आपको बताता जा रहा हूँ, इन चीज़ों पे आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। मैंने लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मुलाकात होगी दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो के साथ, एक अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।